328 रन किए पाकिस्तान ने, 4 खिलाड़ी आउट। पहले दिन जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस थी और बांग्लादेश की सीरीज के बाद ये एक जाइंट स्टेप लिया है पाकिस्तान ने दोबारा टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि फैंस को जीतना है और फैंस को जीतने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप परफॉर्मेंस देते रहे। पहले दिन की विकेट जो है वो ऐसे लग रही है जैसे कि बैटिंग सर्विस है, मगर अभी बहुत क्रिकेट बची हुई है और ये मत भूलिए कि पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स में उस तरह की बैटिंग नहीं कर रहा है ऑफलेट जैसे कि करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे घास कटेगा इस पिच पे वैसे वैसे वेरिएशंस आएंगी, वैसे वैसे गेंद स्पिन करेगा, ज्यादा करेगा, ऊपर नीचे भी बॉल रहेगा और बैटिंग जो है इतनी आसान नहीं रहेगी। सो ये प्रिडिक्ट कर देना कि ये पिच एक रोड है और इसी तरह से खेलती रहेगी, आई थिंक अभी बहुत जल्दी ऐसी असेसमेंट करना। हाँ, बैटिंग कंडीशंस बहुत अच्छी थी, घास भी था, अच्छी पिच है ये बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लकी रहे शान मसूद के उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, क्योंकि एक तरह से आपकी मेंटालिटी नेगेटिव हो जाती है और आपकी जो एक क्लैरिटी है वो चली जाती है जब आप बार बार हार रहे हो और आप डिफेंसिव पे चले जाते हैं, खासतौर पे अगर आप नंबर 3 के कप्तान है बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर शान मसूद ने हेजिटेशन बिल्कुल नहीं दिखाई और एक अपनी अथॉरिटी स्टैम्प की बल्ले के साथ। देखिए, अगर कप्तान ऐसी बैटिंग करेगा तो फिर उसकी ड्रेसिंग रूम में इज्जत होगी। अपनी इज्जत शान मसूद को खुद करवानी है परफॉर्मेंसेस के थ्रू, और मुझे ऐसा लगता है इस 150 की इनिंग्स के बाद उनकी लीडरशिप की क्वालिटीज में भी बेहतरी आएगी, क्योंकि एक बोझ सा उतर जाता है। 4 साल के बाद उन्होंने सेंचुरी की है और अब्दुल्ला शफीक को परसिस्ट किया गया उस ओपनिंग स्लॉट पे, और फिर आज उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन था। इनफैक्ट अब्दुल्ला शफीक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, क्योंकि वो बार बार टेक्निकल वजूहात की वजह से फेल हो रहे थे, कभी इन स्विंग पे आउट हो रहे थे, कभी आउट स्विंग पे आउट हो रहे थे। सर जैसी मर्जी बैटिंग कंडीशंस थी, फिर भी आपके ज़हन में लो परफॉर्मेंस रहती है और आप यही फिक्रमंद होते हैं, यही फिक्र कर रहे होते हैं कि अभी मैंने गलती की, अभी मैं आउट हुआ, अभी मैं आउट हुआ। सो इस सब जाल से निकल के इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग की, 250 रन की पार्टनरशिप, और पाकिस्तान को एक ऐसा मुकाम दिया है जहां पे अगर ये 100 रन और कर जाते हैं तो इंग्लैंड को मुश्किलात हो सकती है। इंग्लैंड का देखिए वो भी थोड़ी सी लॉटरी है, क्योंकि उन्होंने आके हिट्स मारनी है, एक रिदम और मोमेंटम और एग्रेशन के साथ उन्होंने बैटिंग करनी है, क्योंकि इसी तरह से ये आजकल क्रिकेट खेल रहे हैं। सो कुछ भी हो सकता है, जल्दी आउट भी हो सकते हैं, हो सकता है 100 रन की लीड भी ले जाए। सो इंटरेस्टिंग होगा डे 2 और डे 3, और पाकिस्तान को हिम्मत के साथ अब आगे खेलना है। ये नाइट वॉचमैन जो भिजवा दिया है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास जान है इस मूव में, क्योंकि या तो आपका नाइट वॉचमैन हो ना इस पाएगी कि वो बॉलिंग को जो है वो जिसको कहते हैं ना खुटा कर दें, कि वो जो आपका मेन बैट्समैन है उसको प्रोटेक्ट करें और फ्रस्ट्रेट करें ऑपोजिशन को। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के नाइट वॉचमैन जितने भी हैं उनमें इतनी सख्त है। सो ये क्या होता है, इनिंग्स को डिस्टर्ब कर देती है, उसकी फ्लो को डिस्टर्ब कर देती है। सो ऑपोजिशन को एक तरह से टारगेट मिल जाता है कि एक विकेट हमें लेनी है, और तो ये पाकिस्तान जो है 5 विकेटों के ऊपर देखते हैं कैसा रिएक्ट करेगा, और विकेट गिरने से थोड़ी सी हिलजुल हो जाती है ड्रेसिंग रूम में। सो ये मूव मुझे नहीं लगता है कि कोई खास अच्छी है, और आजकल की क्रिकेट में डिस्करेज किया जाता है नाइट वॉचमैन भिजवाने के हिसाब से। बट एनीवे, आज का दिन जो है शान मसूद के लिए खास अच्छा दिन था। क्या चीज अच्छी की इन्होंने और अब्दुल्ला शफीक ने, एक तो जो एक नेगेटिव बैगेज था उसके साथ इन्होंने बैटिंग नहीं की, उसके बाद गैप्स में बहुत अच्छा खेले। स्लो आउटफील्ड थी, अगर नॉर्मल आउटफील्ड होती तो 400 रन हो जाने थे, मगर मुश्किल से बाउंड्री तक बॉल पहुंच रहा था, और फिर गैप्स में भी खेले और रनिंग बिटवीन विकेट्स भी शानदार थी। शायद इसी वजह से 50वें ओवर में दोनों ही जो है उनको क्रैम्पिंग शुरू हो गई, और क्योंकि गर्मी खैर इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर फिर भी क्योंकि बहुत मेहनत करके ये दोनों ने इनिंग्स खेली, जिसमें कि जो कलीदी किरदार अदा किया वो रनिंग बिटवीन विकेट्स के थ्रू इन्होंने किया, इस पार्टनरशिप को जोड़े रखा, तो फिर क्रैम्प्स की वजह से जो है लैक ऑफ फिटनेस की वजह से फिर आपकी कंसंट्रेशन गई, और इसी वजह से दोनों बल्लेबाज आउट हुए। बट एनीवे, बहुत बड़ी इनिंग्स, अब्दुल्ला शफीक ने 50 छक्के के साथ, 100 छक्के के साथ, इसी तरह से शान मसूद ने अपनी जो अच्छी फॉर्म थी उनकी 30-40 रन करके वो जाया नहीं की। 150 किया, 100 किया, लंबा 100 किया। सो आगे चल के इनका बहुत फायदा होगा, और एक तरह से अच्छी मूव थी कि थोड़ा सा घास भी रखा हुआ है उन्होंने पिच पे, क्योंकि शुरू में पहले 2 घंटे जो थे वो बोलर्स टैक्स आपको कर सकते थे, मगर साइम अयूब के जल्दी आउट होने के बावजूद एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ दोनों बल्लेबाज खेले। सो थम्स अप है अब्दुल्ला को और शान को। बाबर आजम अच्छा दिखते हैं, फिर 30 करके आउट हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद
स्कोर बोर्ड को ज्यादा देख रहे हैं और उसी वजह से जो है वो अपनी इनिंग्स को जारी नहीं शायद रख सकते, बिकॉज वो समझते हैं कि 30 रन हो गए हैं, अब क्या होगा, मुझे अगले 5 रन भी करने और फिर मुझे 10 करना और किसी ना किसी तरह मुझे 50 पे पहुंचना है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो गया कि टेस्ट क्रिकेट में ऑफ लेट रन नहीं कर रहे हैं। बट उनको ये नहीं भूलना है कि उनके पास क्लास है, क्वालिटी है, अपनी बॉडी लैंग्वेज उन्होंने संभाल के रखनी है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलना है और क्रीज में नहीं खेलना है। देखें उनके जितने भी डिसमिसल्स हो रहे हैं वो क्रीज में खड़े खड़े खेलते हैं। ये बॉल जो है वो इन स्विंग का मिस कर गए और एक आउट स्विंग इससे पहले बीट हुए, उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद फिर से आउट स्विंग करेंगे और वोक्स ने इन स्विंग किया और बिल्कुल विकेटों के सामने आ गए। सो मुझे इसलिए भी अफसोस हुआ कि डे 2 पे बहुत ज्यादा लोगों ने दोबारा से आना था बाबर आजम की बैटिंग देखने के लिए। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत डिसअपॉइंट हुए होंगे फैंस। साउथ शकील अच्छा खेल रहे हैं, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, इनको वहां पे खड़े रहना है डे 2 में बहुत अरसे तक पाकिस्तान के लिए, क्योंकि स्पिनर्स का रोल जो है वो ज्यादा डिफाइंड होगा, ज्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट होगी इंग्लैंड की तरफ से। एक दफा सेकंड न्यू बॉल चला जाता है तो सो स्पिन के खिलाफ शानदार बैटिंग करते हैं और अच्छे दिख रहे हैं। ओवरऑल पाकिस्तान को अब ये जो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है इसको जाने नहीं देना है और कोशिश यही करनी है कि एक ही दफा बैटिंग करें, लंबी बारी लें, आगे रिजवान है, आगा है, सो 2 अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान फिर से जो है गार्ड लेंगे और प्रेशर क्रिएट करेंगे इंग्लैंड पे। इंग्लैंड ने पहले 2 सेशंस कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, मगर उसके बाद थर्ड सेशन जो लास्ट सेशन था वो इनका था। और अच्छी टीम्स की ये निशानी होती है कि वो सीखते जाते हैं और ये इंग्लैंड की टीम सीख रही है। हालांकि बेन स्टोक्स नहीं है अवेलेबल, ऑली पोप जो है वो कप्तानी कर रहे हैं। सो अवे टूर के ऊपर कप्तानी एक यंग कप्तान के लिए आसान नहीं होता है, बट उन्होंने टीम को खड़ा रखा, फिटनेस अच्छी थी इंग्लैंड की टीम की, एक्सपीरियंस नहीं था ज्यादा बॉलिंग में, खासतौर पे फास्ट बॉलिंग में, मगर लगे रहे। कार्स को डेब्यू आज उन्होंने करवाई, वो अच्छे दिखते हैं, वो बाउंसर अच्छा खासा तीखा करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को क्रैम्प्स पड़ गए, मगर इंग्लैंड के फील्डर्स जो है वो बहुत फिट दिखे और इन्वॉल्व रहे राइट थ्रू आउट द एंड। सो अच्छा टेस्ट मैच है, कंपैरेटिव टेस्ट मैच होगा। पहले दिन जो है वो पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड से आगे हैं, क्या इसी तरह से आगे खेलेंगे, क्या लंबी इनिंग्स पाकिस्तान बना सकते हैं। पहली इनिंग्स जो है फर्स्ट इनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। डे 2 में सरप्राइजेस भी हो सकते हैं, डे 2 बैटिंग के लिए साजगार होगी और मैं समझता हूं कि एक और दिन होगा बल्लेबाजों का।